हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो जिसका नाम है फिजिक्स फिनोमेना, आप सभी को पता है। तो बच्चों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपको एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन आपकी जर्नल जो लाइफ होती है उसमें भी बच्चों काम आने वाली चीज है। ठीक है, तो आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर जो एक युक्ति होती है वह एक ऐसी युक्ति होती है जो वोल्टेज को बच्चा बढ़ा भी सकती है और वोल्टेज को बच्चों कम भी कर सकती है। इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वह कैसे आई, हमने ऐसा क्या किया कि जो वोल्टेज है वह कम भी हुआ, वोल्टेज बढ़ा भी, इसका क्या रीजन है, आज हम बच्चों चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक का नाम लिख देते हैं बच्चों। अपने टॉपिक का नाम है बच्चों ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, थोड़ा पेन धीमे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वह एक ऐसी युक्ति होती है बच्चों, ऐसी युक्ति जो वोल्टेज को बच्चों कम भी कर सकती है, वोल्टेज को कम एवं ज्यादा कर सकती है। ठीक है बच्चों, कम एवं ज्यादा कर सकती है, कम या ज्यादा कर सकती है, उसे उसे क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। याद रखना, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी युक्ति जो वोल्टेज को बढ़ा और घटा सके उसे बच्चों ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा समझो, आप चीजों को थोड़ा समझो। ये हमने मान लिया बच्चों पावर हाउस है, ये बच्चों हमने क्या माना, पावर हाउस। ठीक है, यह है बच्चों पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब यह है यहाँ से हमारे घरों तक बिजली पहुंचाई जाती है। यह बहुत दूर होता है घर से। ठीक है, तो घर तक बिजली पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए ट्रांसफॉर्मर काम में आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लो पावर हाउस से हमने 220 वोल्ट भेजी। बच्चों मैंने कहा मान लो, ठीक है, माना है हमने। तो मैंने यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर ऐड किया, तो मैंने यहाँ बच्चों एक ट्रांसफॉर्मर ऐड किया, तो यह इस वोल्टेज को बढ़ा के बच्चों कर देती है, कितना कर देती है, यह मान लिया 35,000 वोल्ट कर देती है। ठीक है, मानना है हमने ना। लेकिन आप एक चीज और सोचो, क्या 35,000 वोल्टेज जो है वो हमारे घरों तक पहुंचाया जा सकता है? तो बिल्कुल पहुंचाया तो जा सकता है, लेकिन इसको जब हम काम में लेंगे तो हमारे घरों में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो फूट जाएंगे, वो जल जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यह किया, यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्मर लगाया, यहाँ पे हमने बच्चों एक और ट्रांसफॉर्मर लगाया। यह क्या करता है, इस वोल्टेज को बच्चा कम करता है। माना हमारा घर यहाँ पे है, तो यहां तक इतनी बिजली तो पहुंचाई नहीं जानी है, इससे कम पहुंचाई जानी है। तो यहां तक अगर बिजली पहुंचाया तो हमने एक और ट्रांसफार्मर लगाया, और जिसका मान यह करके देता है 220 वोल्ट। तो आप बस इसी चित्र को समझो, पावर हाउस से बिजली गई, उसको घर तक पहुंचाना है, उसके बीच में जो युक्तियां लगी हैं उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इन युक्तियों का बच्चों कार्य क्या होता है, इन युक्तियों का बच्चों मुख्य कार्य यही होता है कि वोल्टेज को बच्चों बढ़ा भी सकती है और वोल्टेज को कम भी कर सकती है। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान से देखिए, इस चित्र को आप ध्यान से देखना। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर में एक चीज और होती है, ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के तो होते हैं, और दोनों प्रकार बच्चों मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, क्योंकि जो वोल्टेज को बच्चों बढ़ाता है उसे बोलते हैं बच्चों ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, याद रखना ना। और जो वोल्टेज को बच्चों कम कर सकता है, जो वोल्टेज को बढ़ाया हुए वोल्टेज को कम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं बच्चों अपचाई, याद रखना ना। एक बार इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद में हो जाएगी, लेकिन अभी याद कर लो इस चित्र से। तो जो वोल्टेज को कम से ज्यादा कर रहा है ऊंचाई, और जो ज्यादा से कम कर रहा है उसको अपचाई ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये कर तो रहा आपने, हमने बोल दिया कि ऐसी युक्ति जो वोल्टेज को बढ़ा और घटा सकता है उसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज आप सोचो कि कम हो क्यों रही है और बढ़ क्यों रही है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो इसके रीजन की चर्चा करेंगे, इसकी बनावट की चर्चा, इसकी रचना की चर्चा करेंगे, इसी को हम समझेंगे बच्चों। चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मर। हमने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मर ऐसी युक्ति जो वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकती है, लेकिन यह क्यों कर सकती है, ऐसा इसमें क्या होता है। तो इसमें बच्चों ऐसा ये होता है, इसमें यह नरम लोहे की करोड़ होती है। याद रखना, यह क्या होती है बच्चों, नरम लोहे की करोड़ होती है, इसके अंदर नरम लोहे की करोड़ होती है।
तो बच्चों नरम लोहा क्यों लेते हैं, आप ये भी पूछ सकते हो। नरम लोहे की क्रोड होती है, ठीक है बच्चों। तो नरम लोहे की क्रोड ही हमने क्यों ली, क्योंकि बच्चों नरम लोहा जो होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र से मोहब्बत होती है, चुंबकीय क्षेत्र उसको बहुत अच्छा लगता है, वो नहीं जाने देता बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र को वह पकड़े हुए रखता है। तो नरम लोहे का हमने यूज इसीलिए किया। और नरम लोहा जो है वो है बच्चों फेरो चुंबकीय पदार्थ है, वह है फेरो चुंबकीय पदार्थ है, इसको ये याद रखना, क्योंकि इसको चुंबकीय क्षेत्र अच्छा लगता है, इसलिए कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, फेरो चुंबकीय पदार्थ है। तो अब क्या होगा, हमने मान लिया इसको प्राथमिक कुंडली और इसमें एन फेरे हैं, ठीक है, और इसको किससे जोड़ा बच्चों, जो हम पावर हाउस से लाइट ले रहे हैं, जो एसी सोर्स ले रहे हैं उससे जोड़ा है। तो इसमें बच्चों धारा प्रवाहित होगी। अब आप सभी को पता है धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो हमने एक द्वितीय कुंडली मान ली, यहाँ पे द्वितीय कुंडली, यहाँ पे नंबर ऑफ जो फेरो की संख्या है वह एनपी होगी, और यहाँ पे बच्चों स्रोत है, स्रोत का मतलब जैसे हमारा घर भी हो सकता है, कुछ भी चीज यहाँ पे लगी होती है जहां से हम बिजली लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फेरो चुंबकीय होने के कारण बच्चों यह इस चुंबकीय क्षेत्र को यही घुमाता रहता है, यही बच्चों घुमाता रहता है, यह जाने नहीं देता, ठीक है। तो बच्चों इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो वही इस कुंडली के इस हिस्से में चुंबकीय फ्लक्स में इतना ही परिवर्तन होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ फेरो चुंबकीय पदार्थ ले रखा है हमने। तो मान लिया यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बच्चों फाई ही होगा, याद रखना, ठीक है। हमने ऐसी स्रोत जोड़ा है, जैसे धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में बच्चों परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। तो ई प्राइमरी में पी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। इसमें बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में यहां भी परिवर्तन होता है, यहां भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो यहां बच्चों उत्पन्न हुआ ई एस, ठीक है। यहां क्या उत्पन्न हुआ, ई एस, सेकेंडरी के लिए ई एस विद्युत वाहक बल। यहां बच्चों फेरो की संख्या मैंने मान ली है एन पी, ठीक है। तो यहां फेरो की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, एन एस, ठीक है। यह है सेकेंडरी कोयल, ठीक है, और यह है प्राइमरी प्राथमिक कुंडली, ठीक है बच्चों, ठीक है, याद रखना। अब देखिए, तो हम इससे एक रिलेशन निकालेंगे जिसके बाद हमें इस ट्रांसफॉर्मर का पूरा फंक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, प्राथमिक कुंडली में बच्चों प्राथमिक कुंडली में ईपी का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, ईपी बराबर होगा बच्चों माइनस का एन फाई, क्योंकि एन फेरे हैं, ठीक है, माइनस का एन फाई डी फाई बटा डी टी, क्योंकि बच्चों सॉरी माइनस का एन पी डी फाई बटा डी टी, क्योंकि फाइव सेम होगा दोनों में, क्योंकि इसमें जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यह है हमारी प्राथमिक कुंडली के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों द्वितीय कुंडली के लिए, द्वितीय कुंडली के लिए। तो बच्चों द्वितीय के लिए एस का मान कितना आ जाएगा, माइनस एन एस डी फाई बटा डी टी। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया मैंने, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं समीकरण 1 में भाग किसका दे देता हूं, समीकरण 2 का भाग दे देता हूं। तो बच्चों ईपी बटा ईएस का मान क्या होगा, इसमें इसका भाग दे देते हैं, इसमें इसका भाग दे देते हैं, तो माइनस एन पी डी फाई बटा डी टी और बट्टा माइनस एन एस डी फाई बटा डी टी। तो बच्चों डी फाई बटा डी टी से डी फाई बटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब हो जाएगा ईपी बटा ईएस बराबर एनपी बट्टा एन एस। यह हमारा रिलेशन रहेगा, ठीक है बच्चों, यह इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देता हूं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, यह फेरों की संख्या बढ़ा देता हूं, तो सेकेंडरी कुंडली में
क्या कम हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज का मान बच्चों कम हो जाएगा। अगर मैं सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देता हूं बच्चों, सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या करता हूं, यहाँ NS का मान बढ़ाया तो बच्चों सीधी सी बात है, इसका मान बढ़ाया तो सेकेंडरी ES का मान भी क्या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे NS का मान जैसे ही बढ़ाता हूं तो यहाँ पे जहां पे हमने वोल्टेज को बढ़ाना है तो इसका मान, फेरों की संख्या के मान को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार हम मैथमेटिक रूप में समझ चुके हैं, तो हम इसकी बनावट लिखेंगे, रचना लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं बच्चों, एक बार ये याद रखना। तो अगर बनावट बनानी हो तो यह इसकी बनावट रहेगी, यहां मैं लिख सकता हूं इसकी बनावट। ठीक है बच्चों, बनावट। अब बनावट में क्या लेंगे? बनावट में हम लिखेंगे इसमें बच्चों नरम लोहे की क्रोड लेंगे, नरम लोहे की क्रोड लेते हैं। ठीक है, क्रोड लेते हैं। ठीक है, और दो कुंडलियां बनाएंगे, और दो कुंडलियां बनाएंगे, जिसमें पहली कुंडली ऐसी स्रोत से, जिसमें पहली कुंडली किससे जुड़ी रहेगी बच्चों? पहली कुंडली ऐसी स्रोत से, और दूसरी कुंडली सोर्स से, या दूसरी कुंडली मुख्य स्रोत से कनेक्ट रहेगी। अब एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरी कुंडली कनेक्ट तो रहेगी। अब जैसे ही प्रेरित पहली कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, पहली कुंडली में, ये बच्चों इसकी कार्य विधि है, कार्य विधि में आप लिख सकते हो, पहली कुंडली में धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हुआ? EP बराबर माइनस NP d∅ बटा dt। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। और द्वितीय कुंडली में कितना उत्पन्न होगा? ES बराबर माइनस NS d∅ बटा dt। इसको हमने क्या ले लिया? समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब क्या करेंगे? अब मैं इसको हटा देता हूं एक बार, इससे आगे की जो स्टेप है वो हम कर लेते हैं। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं, चित्र को पड़ा रहने दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं एक बार, है ना। ठीक है, तो जैसे ही मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दूंगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा EP बटा ES का मान होगा NP बटा NS के मान के बराबर होगा। तो EP इंटू NS बराबर किसका होगा? ES इंटू EP के मान के बराबर होगा। यह समीकरण याद रखना, या फिर यह समीकरण याद रखना। ठीक है, अब इस आधार पे हमने ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। ठीक है, तो नंबर 1, ठीक है, हम लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा बच्चों? 2 भागों में, नंबर 1 और नंबर 2। पहला है बच्चों ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, और दूसरा है बच्चों अपचाई बच्चों ट्रांसफार्मर। अब देखो यह रिलेशन बहुत जरूरी है, बहुत काम का है, क्योंकि देखो EMF जो है वह किस पे डिपेंड कर रहा है? बस फेरों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमने NP का मान बढ़ा दिया तो EP का मान बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, EP का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या हम कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखिए NP का मान अगर बढ़ा दिया तो हमें बढ़ाना किसका? ES का मान। अगर सेकेंडरी जो हमारी जो सेकेंडरी द्वितीय की जो है कुंडली है
उसमें हम क्या चाहते हैं, फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, या तो ये हो सकता है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, प्राथमिक में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो बच्चों इस आधार पे ऊंचाई ट्रांसफर क्या होगा, वह ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को बढ़ा दे, ठीक है, उसे ऊंचाई, वह ट्रांसफॉर्मर जो कम कर दे, वह ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को बच्चों क्या कर दे, वोल्टेज को कम कर दे, उसे क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और यह डिपेंड किस पे करता है बच्चों, सिर्फ फेरों की संख्या पे, यह सिर्फ फेरों की संख्या पे डिपेंड करता है। याद रखना, यह फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और दो समीकरण आएंगे, एक का भाग दूसरे में दे देंगे तो हमारे पास यह फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक ऊंचाई एक अपचाई। ऊंचाई कौन सा होता है, जो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा दे उसे ऊंचाई कहते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम कर दे उसे अपचाई कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप कुछ हानियां होंगी ट्रांसफॉर्मर पे, आप सभी को पता है 2-3 हानियां होती है, तो हानि कई बार पूछी जा सकती है। और बच्चों एक होता है 100% दक्षता का एक फॉर्मूला। ठीक है, तो वो दक्षता का फॉर्मूला है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो वह फॉर्मूला आप याद कर लेना, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो दक्षता का 100% दक्षता का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यह होता है पी आउटपुट, जो हमें शक्ति आउटपुट में प्राप्त हुई और जो इनपुट में प्राप्त हुई उसका अनुपात इंटू 100। तो बच्चों यह होता है दक्षता का फॉर्मूला। ठीक है, तो 100% दक्षता की ऐसी कोई भी युक्ति आज तक तो बनी नहीं है। ठीक है, अब है ट्रांसफॉर्मर में हानियां। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मर आपने पढ़ लिया है, फॉर्मूला निकाल लिया है, इसके प्रकार पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर में हानियां, मतलब ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या हानि होती है। ठीक है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर में हानियां, तो नंबर 1 हानि बच्चों यह होती है कि फ्लक्स की हानि। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है धारा प्रवाहित होगी, चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का मान, कुछ मान यहां से भी गुजरेगा, कुछ मान यहां से, पूरा का पूरा यहां से नहीं गुजरेगा। तो पहली हानि फ्लक्स में हानि है। नंबर 2 है बच्चों भंवर धाराओं की हानि, भंवर धारा हानि। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मर में क्या उत्पन्न हो जाता है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, तो दूसरी हानि है भंवर धाराओं की हानि। तीसरी हानि होती है बच्चों, तीसरी हानि होती है, ये जो तार होता है वह तांबे का तार, तो तांबे के प्रतिरोध, तांबे के तार में प्रतिरोध के कारण हानि। तो तांबे का तार होता है तो उसमें प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हानि। तो ऐसे कुछ हानियां हो जाती है। ठीक है, तो 100% दक्षता का कोई ट्रांसफर नहीं बना सकते। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है, और अगले जो भी फिजिक्स के अच्छे अच्छे टॉपिक हैं वो हम इस चैनल पे पढ़ा ही रहे हैं, और क्लास 12 के एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, तो बच्चों तैयारी करो, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। आज का टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मर यही खत्म होता है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करें बच्चों, शेयर करें, कमेंट जरूर करें बच्चों। ठीक है, अपना कमेंट जरूर दे, रिव्यू दे अपना कमेंट में, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, हम क्या सुधार कर सकते हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, और सारे टॉपिक लेके आएंगे आने वाले दिनों में, 11th क्लास 12th क्लास सारा बच्चों। सेपरेट चैनल भी बना सकते हैं अलग अलग क्लासों का, तो पहले इस चैनल को थोड़ा ग्रो अप करवा दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।